बानी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। गुरु और नाम भक्ति सत्संग की वचन। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। परमार्थ का नियम है सुमिरन, ध्यान और धुन। साधारण लोग धुन पर जोर देते हैं। सबसे पहले तो सिमरन जरूरी है, यानी सिमरन द्वारा रूह को 9 द्वारों से निकालकर तारे, सूरज, चंद्रमा पार करके अष्टदल कमल तक जाना है। अब रूह को वहां ठहराने के लिए कोई काम देना है। रूह जाती है, वापस आ जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारा पर्दा खुल गया था, बंद हो गया है। जिस दिन कभी सिमरन बन गया, रूह ऊपर चली गई, परंतु जिस दिन कभी मन न लगा, सिमटाव न हुआ, तो रूह नीचे रही। कहते हैं अभ्यासी को चाहिए तो यह कि जब तक सिमरन पूरा न करें, सत्संगी को उसका चोला छूट जाए तो उसकी संभाल नहीं हो सकती। ले जाने वाली ताकत जो है वह शब्द है। जब सिमरन पूरा हो जाए, तब रूह को कोई बेटी का, कोई जायदादों का, कोई अपने कामों का मतलब है कि हर मनुष्य कोई न कोई सिमरन जरूर करता है। जब सिमरन करते हैं, हमें ध्यान जरूर आएगा। जब दुनिया का सिमरन करते हैं तो अब महात्मा कहते हैं कि सिमरन की तो आपको आदत पड़ी हुई है। दुनिया का सिमरन छोड़कर आप प्रभु के नाम का सिमरन करो। जब सिमरन पूरा हो जाए तो 9 द्वारों को छोड़कर तारे, चंद्रमा, सूरज को पार करके अष्टदल कमल में पहुंच जाएगी। यह दुनिया जड़ है। चेतन को चेतन के ध्यान की जरूरत है। बेटी बेटियां, दुनिया का समाज जड़ है। हम उन जड़ चीजों के साथ मिलकर जड़ हो गए हैं और जड़ होते जा रहे हैं। इस प्रकार इस दुनिया में सदगुरु चेतन है, उनका पर्दा खुला है। वह रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, मालिक के साथ मिले हुए हैं। उनमें आकर्षण है, प्रेम है, प्यार है। अगर हम उनके साथ प्यार करें, उनका रूप हो जाए। जब हम भैंस, गाय, बेटे बेटियों का ध्यान करते हैं, मरकर वहाँ ये हो जाएंगे। वहाँ आशा तहाँ पासा, जहाँ आशा तहाँ पासा। हमारे वेद शास्त्र भी यही कहते हैं। हमें चाहिए बजाय इसके कि हम दुनिया की जड़ चीजों का ध्यान करें, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करें। गुरु चेतन है। जब हम चेतन का ध्यान करेंगे, चेतन अर्थात गुरु का रूप आम के रंग में रंग जा, मिले तो ही हम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। आगे आप समझाते हैं, कहते हैं कि गुरु की शरण में आकर फिर खोज करने की जरूरत नहीं। नाम लेकर जो फिर भी खोज करता है तो उसकी तरक्की नहीं होती। पतिव्रता स्त्री जब एक बार ब्याही चाहे तो फिर उसका पति चाहे बुरा ही हो, वह दूसरे पति की ओर नहीं देखती। लाभ और मान क्यों चाहे,
मुझे लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कहते हैं किस चीज को कहते हैं, अगर तू चाहे गुरु मेरी प्रशंसा करे, बड़ाई करे, या गुरु से कोई और फायदा उठाना चाहे तो यह ठीक नहीं है। गुरु से केवल नाम का फायदा उठाना चाहिए। महात्मा का प्यार नाम के साथ होता है, वह नाम वालों के साथ प्यार करते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, इनको जब न्योता दिया वो हमरे महिमा। अगर गुरु से अहंकार करता है और मान बढ़ाई चाहता है तो धर्मराज कहता है, जब मरो सीधा मेरे पास आ जाओ। गुरु शिष्य को छोड़कर उसका निरादर करे या बुरा भला कहे तो शिष्य को समझाना चाहिए कि गुरु जो कुछ करता है शिष्य के हित के लिए करता है। गुरु नाराज होकर भी कह सकता है, खुशी के साथ भी कह सकता है। कर्म जो जो करेगा तुम वही फिर भोगना भरना। अब सद्गुरु कहते हैं, अये पुरुष तू अच्छे कर्म कर, अगर तू बुरे कर्म करेगा तो तुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। काम क्रोध में न पड़ो, किसी का दिल न दुखाओ। कुछ लोगों की आदत है जानबूझकर छेड़छाड़ करने की होती है। दिल दुखाना महापाप है। एक मुसलमान फकीर अपने शिष्य को कहता है, शराब पीना पाप है लेकिन मैं तुझे बख्श दूंगा। काबे में आग लगाना पाप है लेकिन यह भी तुमको माफ कर दूंगा। लेकिन अगर किसी का दिल दुखाया यह नहीं माफ करूंगा। जो हम परमेश्वर की दुआ करते हैं वह माफ कर देता है। जो लोगों के दिल दुखाते हैं वह माफ नहीं किए जाते हैं, उसका बदला देना पड़ता है। कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। जगत जाल से जो क्यों हटो मर्दानगी करना। कहते हैं, हे भले मानुष जैसे भी हो सकता है ये जगत के जाल में न फंसो। तेरे निकलने का यही मौका है। करोड़ों जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म मिला है, इसको ऐसे ही न बिताओ। गुरु का ध्यान करो, बिना गुरु यहाँ से छुटकारा नहीं है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सुरमाते हैं। कहते कि मन रूपी अजगर हर एक के अंदर बैठा हुआ है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों डाकू इसकी फौज है। दुनिया में मन को वश में करने की कोई दवा नहीं है। करोड़ों देव 60 करोड़ ग्रंथ पोथियां पढ़कर पढ़ लो, मन वश में नहीं आता। कहते नाम के साथ प्यार करो। जब नाम के साथ प्यार करोगे मन वश में आ जाएगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा। मन के साथ लड़ाई करना बहादुरी का काम है। जो कायर है उसने मन का क्या मुकाबला करना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि मन के सामने हार गए। मन को जीतने की एक ही दवा है कि रूह को शब्द के साथ लगा दो। बड़ा बैरी यह मन घट में इसी का जीतना कठिना। कहते अगर दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। इस दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। सभी हमारे पाप की बेटे हैं। जो मन माने न दो। बड़ी बात तो यही है कि गुरु के हुक्म को और मन के हुक्म को सामने रखो, फिर देखो
मन पिघल जाता है। अगर गुरु के हुक्म पर दृढ़ रहा तो समझो कि मन को जीत लिया। अगर मन के वश में आ गया फिर समझो हार गया। लेकिन यह कह लेना आसान है। रोज रोज मन की तरंगों को देखते हैं। जिस मनुष्य ने मन की चौकीदारी कर ली वही महात्मा बन गया। पढ़ो तुम इसही के पीछे और सभी जतन तजन। कहते हैं मन के साथ लड़ाई करो और सभी बातें छोड़ो। गुरु नानक साहिब कहते हैं मन जीते जग जीत। मन को जीतने की दवा क्या है? भजन और सुन। फिर आगे आप समझाते हैं गुरु की प्रीत कर पहले बहुल हट शब्द को सुनना। कहते हैं पहले गुरु के साथ प्यार करो, इसमें शिष्य का फायदा है। गुरु का कोई फायदा नहीं। गुरु का प्यार उनके अपने मालिक के साथ लगा है। गुरु पर उपकारी होता है। गुरु अपने साथ प्यार क्यों लगवाता है? जिस प्रकार पानी बहुत सारे रास्ते में से बह रहा है, अगर सारे नाके बंद करके पानी को एक ही नाके पर लाओ तो वह खेत जल्दी भर जाएगा। गुरु कहता है भाई तुम्हारे अंदर शब्द है, तुम अपनी रूह को शब्द के साथ लगा दो। एक बार गुरु अंगद साहिब जा रहे थे। बात करते समय उनकी बाजू गुरु नानक साहिब से आगे निकल गई। उन्होंने क्या सजा दी? 2 साल बाँ को ताले में डालकर रखा कि तूने बाँ गुरु की गुस्ताखी की है। गुरु साहिब ने जिंदगी एक सांचे में ढाली दी थी। मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ रखना। तेरे छुटकारे का और उपाय नहीं है, न मूर्ति, न जप, न तप, न तीर्थ, न दान, न कोई और, केवल 2 बातें हैं, गुरु का प्यार और शब्द की कमाई। इन 2 चीजों की जरूरत है। जब गुरु का स्वरूप अंदर आ गया और शब्द की कमाई की, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। कहते हैं दिल में से सभी प्यार डाल दे। एक गुरु और शब्द से प्यार रखो और किसी चीज की जरूरत नहीं। हार जब जाए मन तुझे चढ़ा दे सूरत को गगना। हमारी लड़ाई मन के साथ है। मन की चौकीदारी करो, मन का ख्याल रखो। जो कहते हैं जी मन नहीं लगता, इसमें गुरु क्या करें? गुरु को छोड़कर मन की वश में आए हुए हैं। गुरु साहिबपति मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सत्य। जब मन वश में आ जाए फिर रूह को उधर शब्द के साथ लगा दो और फिर ऊपर की हवा खाओ। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसही को घूमा। कहते सारे झगड़ों को छोड़कर एक मन के पीछे पड़ जाओ। पढ़ना पढ़ाना जब तक तीर्थ मूर्ति सब का ध्यान छोड़कर एक नाम को कर लो। लग जाए तो एक ही बात काफी है। कबीर साहिब कहते हैं कबीर आधी साखी या कोट ग्रंथ कर जान। नाम सत्य जग झूठ है, सूरत सबद पहचान। दुनिया नासवान है, नाम सदा रहने वाला है। सूरत को सबद के साथ लगा दो और कोई काम भी न करो। कहें राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सलना। कहते हैं लास्ट में स्वामी जी महाराज नाम के साथ प्यार कर लो, नाम का रूप हो जाओ, नाम में समा जाओ, अपाभाव नाश हो जाएगा। फिर आपको
दुनिया में लाने वाला कोई नहीं।